जय भोलेनाथ। जटाटवी गलज्जलम प्रवाह पावित स्थले गलेवलम डलंबिकां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 निनाद वड्ड वर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। जय भोलेनाथ। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम करेंगे एचएसएससी में जितने भी क्वेश्चन एज से रिलेटेड, आयु से संबंधित पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को हल करेंगे। आज की जो क्लास रहेगी यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा, एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें आप बगैर एक्स माने सभी सवालों को, आयु वाले एज वाले सवालों को हल कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट में जरूर लिखना है जय भोलेनाथ। एचएसएससी हरियाणा कल रख 2016 में पूछा गया सवाल है। जितने भी हम सवाल करेंगे उसमें एक्स नहीं मानेंगे, एक यूनिक कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा। इसको अगर आप अपनाओगे एग्जाम में तो हर एग्जाम आप क्लियर कर पाओगे। देखो, अखिल और दीपक की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष के बाद अखिल की उम्र 26 वर्ष होगी, तो वर्तमान में बताना दीपक की उम्र क्या है। यहां पर लिख लेते हैं अखिल और दीपक। अखिल के लिए मैंने ए लिख लिया और दीपक के लिए मैंने डी लिख दिया। उनकी आयु का अनुपात कितना है? 4:3। इस तरीके से लिख लेंगे 4:3। 6 वर्ष के बाद अखिल की आयु 26 वर्ष होगी। इसका मतलब क्या है? 6 वर्ष के बाद 26 साल का होगा। वर्तमान में कितना है? वर्तमान में वो 20 साल का है। ठीक है, देखो अखिल जो है 26 वर्ष का हो जाएगा 6 साल के बाद, तो वर्तमान में अगर हम बात करें तो वो 20 वर्ष का है, जो कि यहाँ पर रेशियो कितना है? 4 है अखिल की आयु का। तो यानी कि 20 और कितने गुना है? 5 गुना। तो दीपक की वर्तमान आयु पूछ रखी है, इसको भी हम क्या करेंगे? 5 से गुना कर देंगे और सीधा आपका आंसर आ जाएगा। दीपक वर्तमान में कितनी उम्र का है? 15 साल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एचएसएससी पटवारी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक व्यक्ति की आयु अपने बेटे से 4 गुनी है। तो ये है फादर और ये है सन। आयु कितनी है? 4 गुनी है। 20 वर्ष के बाद उसकी आयु अपने बेटे से 2 गुनी हो जाएगी। एक ये रह जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2। देखो 20 साल के बाद, इसका मतलब है फादर की आयु भी 20 वर्ष बढ़ी है और पुत्र की आयु भी 20 वर्ष बढ़ी है। यहां से चेक करेंगे क्या ये इनका डिफरेंस बराबर है, क्योंकि यहां से भी डिफरेंस बराबर होना चाहिए। 4 के बाद 2 हुआ है, तो ये डिफरेंस कितना है? 2 का है। यहां पर पुत्र की आयु में कोई डिफरेंस नहीं आया है, इसका मतलब ये डिफरेंस बराबर लेकर आएंगे। और बराबर कैसे करना है ध्यान से सीख लो। 2 और 1 का डिफरेंस लेंगे यहां पर कितना? 1। तो इसको दोनों में गुणा कर देंगे, 1 और ये 1। 4 और 1 का डिफरेंस लेंगे कितना? 3। 3 को इसमें गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 को इसमें गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 3। अब क्या हो जाएगा? 1 और 3 का डिफरेंस कितना है? 2 और 4 और 6 का डिफरेंस कितना है? 2। डिफरेंस हो गया बराबर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था? 20 वर्ष के बाद आयु का रेशियो कितना हो रहा था? 2:1 हो रहा था। तो यहां से क्या करेंगे? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। तो पिता की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु आसानी से निकाल सकते हैं। ये है 4 यूनिट, इसको क्या करेंगे? 10 गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 40 वर्ष। पिता की उम्र कितनी है वर्तमान? 40 वर्ष। और पुत्र की यहां से कर देंगे 10 गुणा, 1 यूनिट को यहां 10 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 वर्ष। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो बगैर एक्स माने। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो ये मानकर चलो एज से संबंधित किसी भी परीक्षा में एसएससी सीजीएल तक कोई भी क्वेश्चन आता है आप अटकोगे नहीं, उसको आसानी से सोल्व कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखो। एचएसएससी कल रख 2016 में सवाल पूछा गया था। 5 साल पहले पी और क्यू की उम्र का औसत 15 वर्ष था। 5 साल पहले पी और क्यू की उम्र का जो औसत था वो 15 साल था। तो क्या करेंगे? 15 को 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 आदमी हैं, तो 15 दूनी क्या हो जाएगा? 30। लेकिन ये क्या था? 5 साल पहले था। तो अब की बात करेंगे वर्तमान में, तो 5 साल पी की आयु बढ़ेगी और क्यू की आयु 5 साल बढ़ेगी, तो टोटल मिलाकर 10 वर्ष बढ़ेगी। तो वर्तमान उम्र इनकी कितनी है? 40 वर्ष है पी और क्यू की। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है कि पी क्यू और आर अब 3 है। यहाँ पर 3 की औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष है। इसको 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 60 वर्ष। पी क्यू आर की वर्तमान आयु 60 वर्ष है, पी और क्यू की वर्तमान आयु 40 वर्ष है। तो यहां से आर की जो उम्र है वर्तमान वो कितनी आ जाएगी? इनका डिफरेंस लेंगे कितना? ये 20 वर्ष का है। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रखा है कि 10 साल के बाद आर की आयु क्या हो जाएगी? तो 10 साल के बाद ये जो है 30 वर्ष का हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ट्रेसर सिंचाई विभाग 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। पिताजी की उम्र उसके बेटे की उम्र से 7 गुना है। तो यहां लिखेंगे फादर और ये लिखेंगे सन। 7 गुना है, इस तरीके से लिख देंगे। 5 साल के बाद उनकी उम्र उसके बेटे की उम्र से 4 गुनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4 गुनी। अब देखो 5 साल के बाद
उनकी उम्र ये हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों तरफ एज बराबर बराबर बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, सन की आयु एज इट इज है, ये बढ़ी नहीं है। इसको कैसे बढ़ाएंगे, इसको बराबर कैसे करेंगे, 4 और 1 का डिफरेंस लेंगे, कितना है 3, 3 को यहां गुणा करेंगे और यहां पर भी गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना 21, ये हो जाएगा 3। अब 7 का और 1 का डिफरेंस कितना है 6, तो 6 को इसमें गुणा करेंगे और 6 को इसमें गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 6। अब देखो डिफरेंस बराबर आ गया, 21 और 24 का डिफरेंस कितना है 3, और इसका डिफरेंस देखेंगे 3 और 6 का डिफरेंस कितना है 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां से तो 3 बड़ी है, लेकिन 5 साल के बाद क्या रखी है, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/3। पूछ क्या रखा है क्वेश्चन में, पिताजी की वर्तमान उम्र क्या है, तो वर्तमान उम्र क्या है 21 और 3, ये रहा। तो 21 को क्या करेंगे, इसको हम 5/3 से गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 35 वर्ष। पिताजी की जो वर्तमान उम्र है वो कितनी है 35 वर्ष है। 21 को क्या करना है 5/3 से ऐसे गुणा करना है, 3 7 21 और 7 5 35 वर्ष, ये निकाल देंगे। अगर बात करता सन की वर्तमान आयु की, तो यहां से वर्तमान आयु कैसे निकाल देते, 3 को क्या करते 5/3 से गुणा कर देते, तो 5 वर्ष क्या आ जाती, पुत्र की वर्तमान आयु आ जाती, और बगैर एक्स माने आप क्वेश्चन को सोल्व कर लेते। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिख देना। एचएसएससी पीजीटी हिंदी 2016 में पूछा गया सवाल है, पिता और पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। पिता की और पुत्र की आयु का योग कितना है 56 वर्ष है। 4 साल के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगी, यानी कि पुत्र अगर 1 है तो फादर कितना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगी। इस तरीके से हो जाएगी 4 साल के बाद। बताना है कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, देखो कैसे निकालोगे, 4 साल के बाद 3 गुना हो जाती है फादर की आयु, वर्तमान आयु 56 साल है, तो इसका मतलब ये है फादर की उम्र 4 साल बढ़ेगी और पुत्र की उम्र भी क्या हो जाएगी 4 साल बढ़ेगी। टोटल मिलाकर उनकी आयु 8 वर्ष बढ़ जाएगी। वर्तमान उम्र की जो उनकी है 56 वर्ष है, उनकी आयु का योग तो 8 साल के बाद, यानी कि 4 साल के बाद 8 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगी, उनकी उम्र का योग 64 वर्ष हो जाएगा। और यहां पर दे रखा है 1 और 3 में है रेशियो, ये किसके बराबर है 64 के बराबर है, यानी 3 और 1 में डिवाइड कर देंगे 64 को, 3 और 1 कितना होता है 4, और 4 यूनिट की वैल्यू है 64, 1 यूनिट की वैल्यू 4 एकम 4 और 4 छिका 24, ठीक है 16 आ गया। तो इसको क्या करेंगे 16 गुना कर देंगे, 16 तिया 48, और इसको क्या करेंगे 16 गुना करेंगे और ये आ जाएगा 16। अब निकालनी है पुत्र की वर्तमान आयु, ये 4 साल बाद की आयु है पुत्र की, तो इसमें से 4 और माइनस कर देंगे 4 साल, तो वर्तमान आयु पुत्र की आ जाएगी 12 वर्ष, और इस तरीके से आप आंसर निकाल पाओगे। अगला क्वेश्चन देखो, स्टाफ नर्स 2016 में पूछा गया है, 10 साल पहले पिता और पुत्र की आयु से 3 गुना थी, ये है फादर और ये है सन, 3 गुना थी का मतलब है 1 और 3, 10 साल पहले, और 10 साल के बाद कितने साल का हो जाएगा 2 गुनी हो जाएगी पिता और पुत्र की आयु, यानी कि पिता की आयु पुत्र से 2 गुनी हो जाएगी, ये 1 से कितना हो जाएगा 2, ये है वर्तमान, मैंने ये बॉक्स बना दिया वर्तमान के लिए। अब देखो 10 साल पहले और 10 साल के बाद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो टोटल उम्र कितना गैप आ जाएगा 20 साल का आ जाएगा। यहां से देखेंगे फादर की उम्र 3 से 2 हुई है तो 1 यूनिट बढ़ा है, लेकिन सन की उम्र 1 से 1 ही है, यहां से कुछ नहीं बढ़ा है, तो इसका मतलब ये डिफरेंस बराबर करेंगे। कैसे करेंगे, 2 और 1 का डिफरेंस कितना 1, इसको गुणा करेंगे 1 और यहाँ पर 1, 3 और 1 का डिफरेंस कितना था 2, इन दोनों में गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, ये करेंगे 2, ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब क्या है डिफरेंस बराबर हो जाएगा, 3 और 4 का डिफरेंस कितना 1, 1 और 2 का डिफरेंस कितना 1। अब क्या रखा है क्वेश्चन में 10 साल पहले और 10 साल बाद डिफरेंस कितना आया 20 वर्ष का, ये लिखेंगे 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ जाएगी। अब सही तो इसमें रख लेना चाहिए, इसमें रख लेना 20 यूनिट की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा उसकी एक उम्र आ जाएगी, यानी कि 10 साल बाद की उम्र यहां से आ जाएगी। अगर इसको 20 से गुणा कर दोगे तो 20 चौका 80, और ये करेंगे तो 20 दूनी 40। फादर हैं 80 साल के और पुत्र हैं 40 साल के, लेकिन यह है 10 साल के बाद, और वर्तमान की बात करेंगे तो 10 साल इसमें से माइनस कर देना, ये आ जाएगा 70 वर्ष और ये आ जाएगा 30 वर्ष। इस तरीके से निकालेंगे, लेकिन इसमें क्या पूछ रखा है सवाल में, वर्तमान आयु का अनुपात पूछ रखा है 70 और 30, तो ऐसे लिख लेंगे 70, ये तो है फादर और ये है सन 30, इसको काट देना, रेशियो आ जाएगा 7:3।
अगर यहां रख लेते वैल्यू तो भी आपका आंसर सेम आना था। 20 से गुणा करते इसको, 20 गुणा करते तो हो जाता 20 तिया 60, इसको करते या रखते तो हो जाता 20। लेकिन ये क्या है, 10 वर्ष पहले है, वर्तमान तो ये है आयु, तो इसमें क्या करते हम 10 बढ़ा देते तो भी क्या जाता 70 वर्ष पिता की आयु वर्तमान हो जाती। इस 20 में क्या करते 10 और बढ़ा देते तो ये हो जाता 30 वर्ष। किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर लेते, ऐसे ही आंसर आना था। 7:3 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महिला सुपरवाइजर 2017 में पूछा गया है, पिता की उम्र बेटे की उम्र से 6 गुना अधिक है। तो ये है फादर, ये है सन, 6 गुना है तो ये लिखेंगे 1 और 6। 4 साल के बाद पिता की उम्र बेटे की उम्र से 4 गुना हो जाएगी, ये हो जाएगा 4 गुना, इस तरीके से 4 साल के बाद। अब देखो 4 साल के बाद अगर ऐसा होता है तो फादर की उम्र यहाँ पर 6 है, यहाँ से 4 है, तो 2 यूनिट बढ़ाए, यहाँ से सन की आयु कुछ भी नहीं बढ़ी है, तो कैसे बढ़ाएंगे, इसको बराबर करेंगे गैप को 6 और 4 का, और इस तरीके से गैप बराबर करेंगे तो 1 और 4 का डिफरेंस कितना 3, इसको गुणा करेंगे यहाँ दोनों तरफ, 6 3 कितना 18। जिसने एक बार ये बात समझ ली तो ये समझो उसको आयु से संबंधित प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 6 और 1 का डिफरेंस कितना है 5 है, तो इसको गुणा करेंगे 5 से, ये हो जाएगा 20, और इसको गुणा करेंगे 5 से तो हो जाएगा 5। सिर्फ आंकड़ों का खेल है, कुछ भी नहीं मानना आपने एक्स, सिर्फ ये खेल रहेगा आपका आंकड़ों का। देखो 4 साल के बाद डिफरेंस देखेंगे 18 से 20 कितना 2, 3 और 5 का डिफरेंस कितना 2, और क्या रखा है 4 साल के बाद, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 2। वर्तमान आयु हमने निकालनी है फादर की, तो क्या करेंगे 18 को 2 गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 36। तो फादर की उम्र कितनी है 36 वर्ष। पिता की आयु तो ये निकाल दी, और सन की आयु कैसे निकालेंगे, इसको भी क्या करेंगे 2 गुना कर देंगे, तो 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 6 वर्ष। पिता है 36 साल का वर्तमान में, और पुत्र है 6 वर्ष का। इस तरीके से आपने सभी क्वेश्चनों को सोल्व करना है जो आज मैंने करवाया है। ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप कोई भी एग्जाम देते हो, चाहे एसएससी सीजीएल का, चाहे फिर हरियाणा में कोई किसी भी टाइप का आप एग्जाम दे रहे हो स्टेट लेवल का, आपको आयु से संबंधित प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने इस कंसेप्ट को अगर अपना लिया ना, एक बार समझ में आ गया। अगर वीडियो को आराम से पॉज करके देखना है, धीरे धीरे समझ में ना आएगा, तो एक एक बात को धीरे धीरे समझना है। ये मैंने डिफरेंस कैसे लिया है, इस डिफरेंस को मैंने बराबर कैसे किया है, अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो इसका मतलब पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। चैनल को करना है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। कमेंट में लिखना है जय भोलेनाथ।